दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत एक ऐसी तकनीक विकसित करने जा रहा है जो अंतरिक्ष की दुनिया में तूफान ला देगा। दोस्तों, हमारा भारत पावरफुल बनने वाला है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की ये कामयाबी पूरे देश में रंग लाने वाली है, जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी खुश हैं। लेकिन चीन और अमेरिका को जलन हो रही है। चीन और अमेरिका में मातम छा गया है, क्योंकि उनका पत्ता अब साफ होने वाला है। दोस्तों, हमारा भारत लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। अब हमारा भारत बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों को टक्कर दे रहा है, और ये सारी चीजें भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत से हो रही है। दोस्तों, हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो रात दिन मेहनत कर रही है। वो भारत को उस मुकाम पर पहुंचाने वाली है जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। भारत के आगे अब चीन, अमेरिका, रूस सभी पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष दुनिया में कितना बड़ा धाक है ये सभी जानते हैं, क्योंकि हमारा भारत लगातार कई मिशन भेज चुका है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे भारत ने चंद्रयान 2 को चांद की जमीन पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी जिंदा है, जो काम कर रहा है। चंद्रयान 1 को हमारे भारत ने चांद की जमीन पर उतारा था, और चंद्रयान 1 ने पानी की खोज करके बताया था। हमारा भारत ही है वो जो एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया था, जिसमें विदेशी सैटेलाइट भी शामिल हुई थी। यानी अब नासा को भी रियलाइज हो गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना दम है। दोस्तों, हमारे भारत ने सबसे छोटा रॉकेट भी बना लिया है, जिसका नाम SSLV रखा गया था। इस रॉकेट का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। यानी बहुत कम खर्च में छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए जा सकते हैं। भारत चंद्रयान 3 की तैयारी कर ही रहा है। उसी बीच भारत ने पूरी दुनिया को और चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत एक ऐसा तकनीक विकसित करने जा रहा है जो अंतरिक्ष की दुनिया में तहलका मचा देगा। दोस्तों, आपको बता दें, इसरो वैज्ञानिक एक ऐसे रॉकेट का निर्माण करने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है। अभी तक जो भी रॉकेट बनाए गए थे उनका इस्तेमाल केवल एक ही बार होता था, उसके बाद वो खराब हो जाते थे, जिसकी वजह से जो मिशन लॉन्च किए जाते थे वो बहुत खर्चीले थे। लेकिन अब भारत का पैसा बचेगा और वही पैसा अब पब्लिक के काम आएगा। अब हमारा भारत और विकसित होगा, भारत की अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ेगी। और दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे भारत ने एक और नई तकनीक विकसित की थी, जिसका नाम दिया गया था इन्फ्लेक्टेबल एरोडायनेमिक डिसलेरेटर। जी हाँ दोस्तों, इस तकनीक से दुनिया भर में भारत की वाहवाही हुई थी, भारत की तारीफ हो रही थी। नासा भी भारत की तारीफ कर रहा था, और इसी बीच भारत ने एक और चमत्कार करने जा रहा है। भारत रीयूजेबल रॉकेट बनाने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक रॉकेट को लॉन्च करने में अभी तक कितना खर्च आता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV को लॉन्च करने में करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV को लॉन्च करने में 130 से 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्च आता है एक रॉकेट को लॉन्च करने में, और वही रॉकेट बाद में किसी काम का नहीं रहता। यानी 130 से 200 करोड़ रुपए बर्बाद ही जाता है, दोबारा उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता। लेकिन अब भारत इन सब पैसों को बचाएगा, और यही सब पैसा भारत के विकास में लगेंगे, जिसका टक्कर अमेरिका भी नहीं ले पाएगा। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इसरो को 1 किलोग्राम पेलोड को किसी ऑर्बिट में फिक्स करने का खर्च $10,000 से लेकर $15,000 के बीच आता है। भारतीय रुपए में बात करें तो ये करीब 7,98,000 रुपए से लेकर 11,97,000 रुपए होते हैं, जो कि काफी ज्यादा रकम होती है। इन सब पैसों का अब बचत होगा। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष
एस सोमनाथ ने बताया कि GSLV Mk3 के बाद जो रॉकेट अब तैयार किए जाएंगे उनमें रीयूजेबल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा भारत अंतरिक्ष की दुनिया में धूम मचाने वाला है। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की इस कामयाबी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पर लाइक जरूर आना चाहिए अगर आप भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।